विपिन के पूछने पर भावना ने उसे समझाया। मुझे एक मास्टर ने किस्मत से एसोसिएट मास्टर टीचर तो बना लिया, लेकिन मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझे अभी भी बहुत लोगों का भरोसा जीतना था। इसलिए मास्टर ने मुझे बाजार में एक बुक स्टोर खोलने की सलाह दी ताकि मैं अपना व्यक्तित्व और बढ़ा सकूं। साथ ही साथ मुझे कई सारी किताबें भी पढ़ने को मिल जाएंगी और मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल आगे कभी कर सकूंगी। विपिन समझ गया था, इसलिए उसने भी सिर हिला दिया। असली सच को समझना और ढूंढ कर निकालने की कला वाकई अच्छी थी और फिर जानकर बढ़ाकर भी फायदा ही होता था। छोटी दुकान वाले लोगों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी वही लोग ऐसे होते थे जिन्हें मामले की सबसे ज्यादा जानकारी हो और वो ही एक एक्सपर्ट और मास्टर से ज्यादा टैलेंटेड हों। कभी कभी इंसानी नेचर और मिजाज जानने के लिए जड़ तक समझना जरूरी होता था। टीचर ग्रुप के लीडर की बेटी होने के बाद भावना मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और इसलिए ही मास्टर ने उसे एक्सपीरियंस देने के लिए और उसे और बढ़ाने के लिए एक बुक स्टोर खोलने का ऑर्डर दिया था। थोड़ी बातचीत करने के बाद विपिन को मास्टर और एसोसिएट मास्टर के बारे में काफी जानकारी हो गई थी। इस दुनिया में टीचरों की बहुत इज्जत होती थी, उसकी दुनिया से कहीं ज्यादा। यहाँ टीचरों को लोग मान सम्मान देते थे। यहाँ अलग अलग प्रोफेशन थे, जैसे लोहार, डॉक्टर, दवाई बनाने वाला आदि, लेकिन किसी की भी तुलना मास्टर टीचर के प्रोफेशन से नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये तो होना ही था। यहाँ पर चाहे लड़ाकू हो या लोहार, हर एक को सलाह की जरूरत पड़ती ही थी। आगे बढ़ने के लिए हर किसी को एक टीचर के पास जाना ही पड़ता था। फिर ये लोग भला एक टीचर की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? बिना टीचर के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता था। थोड़ी देर और इस दुनिया के बारे में सोचने के बाद विपिन ने अपना एक और सवाल पूछ ही लिया। अच्छा, तो मास्टर राजेंद्र तुम्हारा टेस्ट क्यों ले रहे थे, जिसे पास करने के लिए तुम्हें मुझसे पढ़ना पड़ रहा है? विजय एक जनरल का बेटा था जो खुद एक जीनियस था। वहीं भावना टीचर ग्रुप के लीडर की बेटी थी और ऊपर से एक एसोसिएट मास्टर टीचर भी थी। तो थोड़ा ठीक तरह से सोचा जाए तो दोनों विपिन से ज्यादा इज्जत वाले लोग थे। फिर उन्हें कोई टेस्ट पास करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? भावना ने फिर समझाया। मास्टर राजेंद्र के पास एक पेंटिंग है जिसे उन्होंने कई सालों से छिपा कर रखा हुआ है। हम दोनों को वो पेंटिंग चाहिए। उसका नाम लिली कैनवस है और इसलिए ही मास्टर बार बार हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। विपिन ने कहा, लिली कैनवस? वही जिसे मास्टर पेंटर जाकिर ने बनाया था? टीचर संग्रह में किताबें देखते हुए उसने इस पेंटिंग के बारे में कई जगह के रिकॉर्ड देखे थे। कहते थे कि वो पेंटिंग एक खजाना थी जिसे एक मास्टर पेंटर ने 100 साल पहले बनाया था। वो पेंटिंग तो बेशकीमती थी। विपिन ने आगे कहा, तुम दोनों को ही पेंटिंग का ज्ञान नहीं है, तो फिर तुम्हें वो पेंटिंग क्यों चाहिए? भावना शर्मा गई। वो बोली, वो एक गिफ्ट के लिए। गिफ्ट? विपिन को समझ आ गया। भावना और विजय दोनों ने एक ही टाइम उस पेंटिंग को देखा था और दोनों ने ही मास्टर से उस पेंटिंग के लिए पूछा था। मास्टर ने उन्हें ये पेंटिंग देने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि उन्हें पहले एक टेस्ट पास करना पड़ेगा और वो टेस्ट पेंटिंग की पहचान से ही जुड़ा था। फिर विजय ने विपिन को देखकर पूछा, मास्टर विपिन, आपको तो पेंटिंग के बारे में बहुत जानकारी है। आप तो एक बार देखकर ही पेंटिंग की गलतियां बता देते हैं। क्या आप हमें पेंटिंग सिखाएंगे? भावना भी बोली, हाँ प्लीज हमें पेंटिंग सिखाएं। तुम्हें सिखाऊं? मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? उन दोनों को उसकी तरफ घूरते देख विपिन भी अपना सिर खुजाने लगा। विपिन उन पेंटिंग की गलतियां इसलिए बता पाया था क्योंकि उसके पास लाइब्रेरी थी। असल में तो उसे पेंटिंग का एक अक्षर भी नहीं आता था, तो फिर वो इन दोनों को कैसे सिखाएगा? इधर शर्मा सर की क्लास में, शर्मा सर स्कूल के बेस्ट टीचर थे, इसलिए उनकी क्लास भी बहुत बड़ी थी। उसकी चौड़ाई ही कई 100 मीटर थी। ऐसा लगता था जैसे किसी फुटबॉल के मैदान में खड़े हों। बड़ी बड़ी लाइन में स्टूडेंट्स खड़े थे। कुल मिलाकर कई 100 स्टूडेंट्स खड़े थे। एक बूढ़े आदमी ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैंने सुना था कि हर स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में दाखिला पाकर बहुत खुश होता है और स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में आने के लिए हर तिकड़म लगाते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो सुना वो सब सच भी होगा। इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर बूढ़ा इम्प्रेस हो गया था। वो पास ही खड़े एक आदमी की ओर देख रहा था। वो आदमी 26-27 साल का होगा। उसने नीले कपड़े पहन रखे थे और वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे आसमान छू लेना चाहता हो।
देखकर ही लग रहा था कि वो काफी घमंडी होगा। वो बूढ़ा सराय का मास्टर था, श्रेष्ठ विकास। आदमी हंसते हुए बोला, आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस अपनी जॉब कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स को सिखाना तो मेरा ही काम हुआ ना। लोग तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। वो विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास भी था और गर्व भी। श्रेष्ठ विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो साफ दिख रहा है कि लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे या नहीं। स्टूडेंट्स को देखकर ही पता चल जाता है। मैंने सुना था कि टॉप 100 में से 70 ने तुम्हारी ही क्लास को चुना। ऊपर से मैंने ये भी सुना कि जिन 200 बच्चों को तुमने इस साल दाखिला दिया था, उनमें से एक भी टॉप 500 रैंक से ज्यादा का नहीं है। कल उन्होंने इस बारे में सिर्फ सुना था, आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। नजारा देखकर हैरानी तो उन्हें भी हुई थी। जवान होने के बावजूद भी शर्मा सर पूरे स्कूल के बेस्ट टीचर बन गए थे। नए आने वाले ज्यादातर टैलेंटेड बच्चे उन्हीं की क्लास में दाखिला लेते थे। स्कूल के पूरे इतिहास में ऐसा कुछ पहली बार किसी टीचर के साथ हो रहा था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इतने सारे बच्चे मेरी क्लास में आना चाहते हैं। लेवल 7 के लड़ाकू उस श्रेष्ठ के मुंह से तारीफ सुनकर शर्मा सर को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने विकास को देखकर पूछा, आप तो बेहद बिजी रहते हैं, फिर आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसे पता था कि इतने बड़े श्रेष्ठ उससे बात करने तो नहीं आए होंगे। श्रेष्ठ विकास ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे एक मुद्दे पर तुम्हारी मदद तो चाहिए थी। मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। हम लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुम्हें बड़े होते भी देखा है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और इसलिए मैं ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरे लिए एक टीचर के बारे में पता कर सकते हो? श्रेष्ठ विकास को उसकी भावना से खेलते देख शर्मा सर ने फौरन टोक दिया, मेरे पिताजी का तो नाम मत ही लीजिए। आप जानते हैं कि वो कितने जिद्दी हैं और उनका नाम सुनकर ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। आप ये बताइए कि आप किस टीचर के बारे में जानना चाहते हैं? शर्मा सर का पूरा नाम विवेक शर्मा था। उसका अपने पिता के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। श्रेष्ठ विकास ने कहा, विपिन। सराय में हुई उस दिन की घटना के बाद श्रेष्ठ विकास के कस्टमर कम हो गए थे और उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। अगर उन्हें अपनी इज्जत की चिंता ना होती तो कब का वे उस विपिन को उसी की क्लास में मार चुके होते। विवेक ने कहा, विपिन वही टीचर जिसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे और उसने तो मेरे एक स्टूडेंट अरविंद को लगभग पागल ही बना दिया था। उसने भी विपिन के कारनामों के चर्चे सुन रखे थे और अरविंद अब उसी की क्लास में तो था, इसलिए उसने भी विवेक को विपिन के बारे में बताया था। श्रेष्ठ विकास ने सिर हिला दिया, हाँ वही। विवेक ने हैरान होकर पूछा, वो तो एक बेकार टीचर है, उसे आज नहीं तो कल स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। आपको उससे क्या काम आ गया? उसने आपका भी कोई नुकसान किया है क्या? जहां एक तरफ विपिन था जिसे कभी भी स्कूल से निकाला जा सकता था, वहीं दूसरी तरफ विकास थे जो अगर चाहें तो स्कूल के प्रिंसिपल भी बन सकते थे। उन दोनों की तो दुनिया ही अलग अलग थी। फिर उन्हें विपिन से क्या काम आ गया? श्रेष्ठ विकास ने अपने वहां आने का कारण बताया, बस एक छोटी सी बात थी। मैंने सुना था कि शिक्षा ब्यूरो ने उसे लास्ट वार्निंग दी है। अगर उसे इस साल कोई स्टूडेंट नहीं मिले तो उसका टीचर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था कि क्या तुम उसके स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ले सकते हो? उसने यहाँ आने से पहले ही विपिन की खबर निकलवा ली थी और उसे ये भी पता था कि इस साल विपिन को 5 स्टूडेंट्स मिले थे। विपिन एक टीचर था और इसी वजह से वो सुरक्षित था। उसके लाइसेंस की वजह से ही कोई भी श्रेष्ठ उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात थी, लेकिन अगर उससे उसका लाइसेंस ले लिया गया तो विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। वो जब चाहे विपिन को मौत के घाट उतार सकता था। विवेक को लगा नहीं था कि श्रेष्ठ विकास उससे ऐसा कुछ मांगेंगे। वो हैरानी से बोला, अपनी क्लास में ले लूं? हाँ, तुम इस कराटे स्कूल के बेस्ट टीचर हो, ये काम तो तुम ही कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कह दोगे तो उसके गिने चुने स्टूडेंट्स भी दौड़कर तुम्हारी क्लास में आ जाएंगे। फिर श्रेष्ठ विकास ने हंसते हुए कहा, एक ऐसा टीचर जिसके पास स्टूडेंट्स हों उससे निपटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उसके पास स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर उससे बदला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। विवेक हिचकिचा रहा था। उसे हिचकिचाते देख श्रेष्ठ विकास ने उसे और समझाने की कोशिश की। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम अरविंद की हालत भूल गए हो? अगर तुम उस विपिन को और कई स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका देते रहोगे तो फिर से वही हालात सामने आ जाएंगे।
और स्टूडेंट्स का भविष्य और उनकी जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। तुम उन्हें अपनी क्लास में लेकर उल्टा उन स्टूडेंट्स को बचा रहे हो। विवेक ने सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। मैं आज ही ये कह दूंगा कि मैं उसके स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में लेने के लिए तैयार हूँ। श्रेष्ठ विकास की आंखों में खुशी दिखने लगी और वो मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छे।